अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स का अनाउंस किया गया T20 और टेस्ट स्क्वाड के लिए जो टूर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। उससे पहले बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से मिसबा ने उनको कौन सा टास्क दिया और कैसे उन्होंने वजाहत की जो सरफराज अहमद के घर के बाहर जो एहतजाज हो रहा था और उनको जब T20 की कैप्टनसी से फारिग किया गया। तो मिसबा उल हक ने कहा कि सरफराज को हमने हमेशा बैकअप किया है, वो T20 के अच्छे कैप्टन थे, बहुत अच्छे कैप्टन रहे, तो जिसकी वजह से जो टीम है वो पूरी दुनिया में आज भी नंबर 1 के ऊपर है T20 से लेके अब तक। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज को जो हमने इस वक्त टीम से फारिग किया, जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा, उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो कारकर्दगी है पिछले चंद महीनों से T20 में, वनडे में और टेस्ट में, उसकी वजह से हमने उनको टीम से आउट किया है। और सरफराज के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो नेशनल चैम्पियनशिप जो मैचेस हो रहे हैं वो खेल रहे हैं, उसके बाद मज़ीद उनके पास भी मौके आएंगे, तो हम उनको ये मौका दे रहे हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और फॉर्म में वापस आके वो तीनों फॉर्मेट का जो है वो हिस्सा बन जाएं। देखते हैं कि सरफराज की जो कारकर्दगी जिस तरह से वो देखना चाहते हैं PCB और बिलखसूस चीफ सेलेक्टर और जो कोच हैं मिसबा उल हक, वो उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरे उतर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की ये ज़रूर अहमियत महसूस की जो प्रोटेस्ट किया लोगों ने, जो एहतजाज किया, और वो ये भी मानते हैं कि सरफराज जो है वो अच्छे कप्तान थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको हटाया। और रीज़न कि वो ज़ाती तौर पे एज ए बैट्समैन या बतौर कीपर वो अच्छा खेल नहीं सकते थे। दूसरी जानब जो टीम का ऐलान किया गया है T20 के लिए, उस स्क्वाड में बाबर आजम बतौर कैप्टन टीम को लीड करेंगे। उसके बाद अच्छी टीम अनाउंस हुई, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को मौका भी मिल रहा है। फ़खर जमान है, आसिफ अली हैं, हारिस सोहेल हैं, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम है, इमाम उल हक, खुशदिल शाह ये नए आए हैं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, वहाब रियाज। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई कि वहाब रियाज को भी टीम का हिस्सा रखा गया। उसके बाद मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई सरफराज के गले की हड्डी बनेगा मुस्तकबिल में टीम में शामिल न होने के लिए, तो ये मोहम्मद रिजवान ही होंगे। मूसा खान, शदाब खान और उस्मान कादिर शामिल हैं। और अब देखना है कि इतने अच्छे खिलाड़ियों के साथ T20 में ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर ये कैसे खेल सकते हैं। हम तो T20 की नंबर 1 टीम हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हम वाइट वॉश होते रहे और कोई चांस नहीं है वहाँ से जीतने के। लेकिन इसके ऊपर भी बात होगी, ये पाकिस्तानी टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। टेस्ट टीम के लिए अजहर अली क़यादत करेंगे, असद शफीक, आबद अली, जिन्होंने 240 रन किए थे पाकिस्तान में खेलते हुए एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में। असद शफीक हो गया, बाबर आजम, हारिस सोहेल, इमाम उल हक, इमरान खान सीनियर, इफ्तिखार अहमद, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान फिर से विकेट कीपर, ये T20 में भी हैं और टेस्ट के स्क्वाड में भी हैं। मूसा खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा किया इन्होंने टेस्ट मैच के लिए। शान मसूद और यासिर शाह शामिल हैं। शान मसूद को इस वजह से रखा गया चूँकि उनकी वैसे ओवरऑल जो फिगर हैं वो अगर देखे जाएँ तो वो अच्छे नहीं हैं टेस्ट में, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो जब लास्ट टाइम खेले थे तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया था और अच्छी बैटिंग के पेश नज़र अब चूँकि इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो वहाँ की विकेट और साउथ अफ्रीका की विकेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इस वजह से शान मसूद को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। T20 में भी नए लड़के शामिल हुए। उसके बाद टेस्ट टीम के अंदर भी बिलखसूस इन सब खिलाड़ियों के जो मैंने नाम लिए, इसमें जो विकेट कीपर हैं मेरे ख्याल से वो एक बहुत खूबसूरत इजाफा है। और मोहम्मद रिजवान हर एतबार से मेरे ख्याल से डिज़र्व करते थे कि वो इन दोनों स्क्वाड का हिस्सा बने, वो बन गए और बड़े खूबसूरत अंदाज से विकेट कीपिंग करते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे अच्छे लगे। अब देखते हैं कि ये जो लोग हैं किस तरह से कहाँ पे जाके पाकिस्तान टीम को कैसे कामयाबी से इम्कनार कर सकते हैं कि नहीं। बड़ा टफ टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का, उसमें चूँकि ODI मैचेस नहीं है, T20 है और टेस्ट, तो T20 में भी बड़ा इम्तहान है और टेस्ट के अंदर भी चूँकि इंटरनेशनल टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है और पाकिस्तान पहली बार उसके रिलेटेड जो है वो मैचेस खेलेगा। ये थी आज की मुलाकात, तो मैंने सोचा आप डेली बेसिस के ऊपर आपसे मुखातब हुआ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेके हाजिर होता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।